हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया और आज मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और इसी तरह मैं मेहनत करता रहूँगा और आपकी सपोर्ट से एक दिन बहुत ही जल्दी 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लूँगा, जो कि मेन गोल होता है। जब भी हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे मेन गोल होता है कि 1000 सब्सक्राइबर हम कंप्लीट कर दें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। सो दोस्तों, जो हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री सीरीज़ फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसमें हमने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जो स्टार्ट किया है एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें हमने पार्ट 1 में एसिड के बारे में पूरा पढ़ लिया है। एसिड से जो भी हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं मेन, उन सभी के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब इस पार्ट नंबर 2 में हम बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हमारे पास बेस होता क्या है, मीनिंग क्या है बेस का। द कंपाउंड हैविंग रिप्लेसेबल ओवर नेगेटिव आयन इज कॉल्ड बेस। या फिर जो जल में घुल कर क्या देते हैं, ओ एच नेगेटिव आयन देते हैं। जिन भी कंपाउंड के पास हमारे पास ओ एच नेगेटिव आयन होता है, ओ एच होता है रिप्लेस करने के लिए या रिलीज करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोल देंगे। जैसे सी ए ओ एच ट्वाइस हो गया, इसमें भी ओ एच है। एम जी ओ एच ट्वाइस हो गया, इसमें भी ओ एच है। एन ए ओ एच हो गया, इसमें भी ओ एच है हमारे पास। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बेस के, कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इनकी पीएच मैंने आपको एसिड में बताया था कि एसिड की पीएच क्या होती है, कम होती है 7 से, और जो बेस है उनकी पीएच क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है हमारे पास, कास्टिक सोडा NaOH, जिसका पीएच क्या होता है, जो हमारा लास्ट पीएच है 14 होती है। और ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। सोपी टू टच, जैसे हमारे पास साबुन होता है वैसे ही टच में होते हैं, मतलब हम जब इनको टच करते हैं तो हमें चिपचिपा टाइप फील होता है। नेक्स्ट है, ये क्या करते हैं, जैसे एसिड हमारे क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं रेड में। तो ये उल्टा है, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू लिटमस पेपर में। और मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है उसको ये किस कलर में चेंज कर देंगे, येलो में चेंज कर देंगे। और फिनोल्फथलीन जो इंडिकेटर है उसको ये पिंक कलर दे देते हैं। जब फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को हम बेस में डालते हैं तो हमारे पास कौन सा कलर आता है, पिंक कलर आता है। ये 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ से ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बेस सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ बेस, बेस के यूजेस क्या क्या हैं। जैसे हमारे पास CaOH ट्वाइस है हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, या फिर हम लाइम वाटर भी इसे बोल देते हैं। ये कैसे बनता है हमारे पास CaOH ट्वाइस, सी ए ओ क्या होता है हमारे पास, लाइम होता है। ये आप नोट कर लें अलग से कि CaO को हम क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं। CaOH ट्वाइस को हम स्लेक्ट लाइम या फिर लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो वैसे जब लाइम हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ, H2O के साथ है, तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आता है, लाइम वाटर CaOH ट्वाइस आ जाता है। इसका यूज़ क्या है CaOH ट्वाइस का, तो सॉइल की जो एसिडिटी होती है उसे रिमूव करने में इसका यूज़ होता है। जब सॉइल बड़ी ज़्यादा एसिड हो जाती है, उसमें बड़ा ज़्यादा एसिड हो जाता है, गुण आ जाता है एसिड का, तो हम क्या करते हैं, उसमें CaOH ट्वाइस डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और हमारे पास फसल फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी इसका ही यूज़ होता है, इसका स्लेक्ट लाइम का ही, CaOH ट्वाइस का ही यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी। NaOH है हमारे पास, NaOH मैंने पहले बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं हम इसको। और ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है हमारे पास। तो इसका यूज़ क्या है, हार्ड सोप बनाने में। हार्ड सोप कौन से होते हैं हमारे पास, जो कपड़े धोने वाले साबुन होता है उसे ही हम हार्ड सोप बोलते हैं। तो उसको बनाने में किसका यूज़ होता है, NaOH को, OH का। तो ये आप विशेष का ध्यान में रखें कि हार्ड सोप बनाने में किसका यूज़ होता है, NaOH का यूज़ होता है। और जो KOH होता है हमारे पास, पोटास सोडा इसको हम बोलते हैं, इसका यूज़ किस में होता है, सॉफ्ट सोप बनाने में। जो हमारे पास नहाने का साबुन होता है उसको बनाने में होता है पोटास सोडा का यूज़, KOOH।
KOH का यूज़ किस में होता है, सॉफ्ट सोडा। ये दोनों आप ध्यान से अपनी कॉपी पे नोट कर लें, KOH और NaOH। नेक्स्ट है हमारे पास NaSCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका यूज़ किस में होता है, यूज़ फॉर बेकरी इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री में होता है, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, CaO। CaO को क्या बोलते हैं हम, क्विकलाइम बोलते हैं। और इसका यूज़ किस में होता है, सीमेंट बनाने में होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि CaO का यूज़ किस में होता है, तो किस में होता है, सीमेंट बनाने में होता है। MgOH ट्वाइस है हमारे पास है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, या आर्ट एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू नेम है इसके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसको बोलते हैं हम, MgOH ट्वाइस को। या आर्ट एसिड किसका नाम है, MgOH ट्वाइस का ही नाम है। और इसका यूज़ किस में होता है, एसिडिटी ऑफ स्टमक, जो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है उसको रिमूव करने में। जैसे हमारे पास इनो है, इनो में क्या पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो हमें एसिडिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। MgO है हमारे पास, इसका यूज़ किस में होता है, यूज्ड इन बॉयलर, बॉयलर में इसका यूज़ होता है। ईंट की भट्टी में यूज़ किया जाता है इसका, किसमें, ईंट की भट्टी में इसका यूज़ किया जाता है। और जो बॉयलर है, बॉयलर में इसका यूज़ क्या होता है, जो बॉयलर होते हैं हमारे, उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसको बॉयल कर रहे होते हैं। और जो उसमें गंदगी होती है, जब हम MgO उसमें डालेंगे, MgO उसमें डाल देंगे बॉयलर में, तो क्या होगा, जो हमारी गंदगी होगी वो ऊपर आ जाएगी, हमारी पानी के मतलब जो भी सॉल्यूशन है उसके ऊपर आ जाएगी, और उसको हम निकाल सकते हैं इजीली तरीके से। तो वहाँ पे ही MgO का यूज़ होता है बॉयलर में। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं साल्ट, जो कि इस टॉपिक का लास्ट, इस जो हमारा चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम pH और pH स्केल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, साल्ट की मीनिंग क्या है, तो क्या है इसका मीनिंग, एसिड और बेस की अभिक्रिया से जो प्राप्त कंपाउंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साल्ट। हम अभी से रिएक्शन देख रहे थे, एसिड में भी हमने रिएक्शन देखी कि जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। तो वही साल्ट है हमारे पास, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो साल्ट बन रहा है, लवण बन रहा है, लवण को ही हम साल्ट बोलते हैं, हिंदी में लवण हो गया वो, तो उसे हम साल्ट बोलेंगे। जैसे हमारे पास, और इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इससे क्यों बोलते हैं, जब साल्ट बनता है हमारे पास एसिड और बेस से, तो बोलते हैं क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो साल्ट बनता है उसमें ना तो एसिड के गुण होते हैं ना ही बेस के गुण होते हैं, दोनों का गुण खत्म हो गया होता है, तो ही इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास है HCl प्लस NaOH। HCl क्या है हमारे पास, एसिड है स्ट्रॉन्गेस्ट, NaOH क्या है, बेस है स्ट्रॉन्गेस्ट। इससे क्या बन रहा है, NaCl साल्ट, जो कि क्या है हमारे पास, साल्ट है, लवण है, और H2 वाटर बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है यूजेज। साल्ट के यूजेज कहाँ कहाँ हैं, जैसे NaCl है, साधारण नमक है हमारे पास। NaCl को क्या बोलते हैं, साधारण नमक, जो कि हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, घर में यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ क्या है हमारे पास, फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है ये। आइस को जब हमने जल्दी से मेल्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आइस जल्दी से मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी फॉर्मूले भी आपको लर्न होने चाहिए, केमिकल फॉर्मूले भी आपको सभी के लर्न होने चाहिए। Na2CO3.10H2O है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इन लॉन्ड्री में होता है और कपड़ा उद्योग में होता है। देखिए मैं क्वेश्चन सभी करवा रहा हूँ, बस बात ये है कि मैंने जैसे मैं थ्योरी वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें क्वेश्चंस हैं, आपको पिक करने हैं क्वेश्चंस। जैसे मेरे पास Na2CO3.10H2O है, इसे हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। तो आप थ्योरी वाइज इसको ऐसे यहाँ से उठाइए क्वेश्चन को कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, उसको लिख दीजिए, तो क्वेश्चन बन गया आपके पास, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास CaSO4.12H2O, इसे क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, जब हम जो हमारे पास जिप्सम होता है, जिप्सम का फार्मूला क्या है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ H2O था,
तो जिप्सम में क्या होगा 2H2O हो जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा बिल्कुल CaSO4.2H2O। जब जिप्सम को हम हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारे पास क्या बन जाता है CaSO4.2H2O POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है हमारे पास। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, मेडिकल प्लास्टर में होता है, मूर्तियों के निर्माण में होता है, और जो हमारे पास घरों में POP करवाते हैं हम उसमें भी इसी का यूज़ होता है। तो आपको लग गया पता कैसे हम बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा pH स्केल के ऊपर, और pH इंडिकेटर हो गए हमारे पास, और pH स्केल से जो हमारे पास क्या आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं उसको भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करवा दूंगा। और जो pH स्केल के हमारे पास जैसे HCl का pH स्केल में pH क्या है, जो हमारे पास लेमन है उसकी pH क्या है, वाइन की क्या है, जो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं पूरा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। सो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है यहीं पे। सो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें चैनल अपने दोस्तों के साथ।